प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं साझेदार की मृत्यु जो है आपका 5वां चैप्टर। इससे पहले 4 चैप्टर मैंने करवा दिए हैं एमसीक्यू के पूरे सॉल्यूशंस, उनको देख लेना ताकि आपका एग्जाम जो है बेहतरीन हो सके। 5वें चैप्टर की बात करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बी सी डी साझेदार हैं जो लाभ को 7, 5 और 4 के अनुपात में विभाजित करते हैं। 30 जून 2020 को डी की मृत्यु हो गई और वर्ष 2019-20 के लिए लाभ जो है 12,000 थे। 1 अप्रैल 2020 से जून 2020 तक की अवधि के लिए लाभ में हिस्से की कितनी राशि से डी के खाते को क्रेडिट किया जाएगा? आंसर आपका क्या आएगा, इसको निकाल कर देख लेना। मैं बता देता हूँ, आपका 750 रुपये, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है, मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है उसके खालिस्तान में, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा जो है उसका उत्तराधिकारी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपका ए बी सी साझेदार हैं, लाभ हानि 2-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। सी की मृत्यु 31 मार्च 2020 को हो गई। 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ 64,000 है। लाभ में मृतक साझेदार का हिस्सा होगा, तो आंसर आ जाएगा 6,100। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साझेदारों की संयुक्त जीवन पॉलिसी एक खालिस्तान खाता है, तो ये आपका जो है व्यक्तिगत खाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्म द्वारा प्राप्त संयुक्त बीमा पॉलिसी की राशि बांटी जाती है, तो आंसर आ जाएगा साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका ए बी सी 3-2-1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। 3 लाख की संयुक्त जीवन पॉलिसी थी। चिट्ठे में इसका समर्पण मूल्य जो है 90,000 है। सी की मृत्यु हो जाती है। पॉलिसी में जो है प्रत्येक साझेदार का हिस्सा क्या है, अब आपको ये बताना है, तो आंसर हो जाएगा 1, 5, 70 और 35। ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड जो है 7, 5 और 4 के अनुपात में लाभों को विभाजन करते हुए साझेदार हैं। 30 जून 2020 को जेड की मृत्यु हो गई। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 2,40,000 थे लाभ। 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 की अवधि के लिए लाभ में हिस्से के लिए किस राशि से जेड के खाते को क्रेडिट किया जाएगा? आंसर जो होगा इसका क्या होगा, इस क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लो, और आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15,000 रुपये। तो यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसको दे दे पूरी राशि किसके पूंजी खाते में हस्तांतरित की जाएगी? तो आंसर आ जाएगा उसके उत्तराधिकारी के खाते में। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है, तो निष्पादक खाते में होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है पूर्ण मूल्यांकन खाता किस समय तैयार किया जाता है? तो आंसर आपको जो है नए साझेदार के प्रवेश में, किसी अवकाश ग्रहण करने पर और मृत्यु पर, सभी में। तो ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में जो है, साझेदार की मृत्यु होने पर शेष साझेदारों के मध्य मृत साझेदारों के ख्याति के हिस्से को अपलिखित किया जाता है, तो आंसर आ जाएगा लाभ प्राप्ति अनुपात में। इसके बाद जो है एक्स वाई जेड साझेदार हैं जो लाभ को हानि को 2-1-1 में बांटते हैं। फर्म के पास 1,20,000 एक संयुक्त बीमा पॉलिसी है तथा चिट्ठे में जो है 20,000 के समर्पण मूल्य पर दिखाई जा रही है। एक्स की मृत्यु पर जेएलपी को कैसे साझेदारों में बांटा जाएगा? तो आंसर आ जाएगा आपका 50, 25 और 25। ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर जे डी साझेदार हैं जिनका लाभ अनुपात जो है 7-5-4 है। 30 जून 2020 को डी की मृत्यु हो गई तथा पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ 24,000 थे। 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक की अवधि के लिए डी के खाते में कितना लाभ क्रेडिट किया जाएगा? तो आंसर आ जाएगा 1,500। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बीमा पॉलिसी के समर्पित मूल्य से अर्थ उस मूल्य से है, किस मूल्य से है? तो आंसर आ जाएगा जो पॉलिसी के देय तिथि से पूर्व प्राप्त हो सकता है। इसके बाद में है आपका, किसी साझेदार की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को संबंध अवधि के लिए मृत साझेदार के लाभ का भाग चुकाया जाता है। इस भुगतान का लेखा जो है वो खालिस्तान में किया जाता है, तो यहाँ पे जो है कौन सा आएगा आंसर? तो आंसर आ जाएगा संशय में, यानी कि सस्पेंशन में। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड 1-2-1-3 और 1-6 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। जेड की मृत्यु हो जाती है। एक्स और वाई का नया अनुपात जो है आपको बताना है क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 2-1 का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साझेदार की मृत्यु के समय पर फर्म सभी साझेदारों के लिए ली गई संयुक्त बीमा पॉलिसी के प्रति बीमा कंपनी से खालिस्तान पाती है, तो वो खाती है पॉलिसी की राशि। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए बी सी साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं।
1/3/2020 को सी की मृत्यु हो जाती है। पिछले 4 वर्षों के लिए फर्म का औसत जो है 72,000 है और पुस्तकें 31 दिसंबर को बंद की जाती हैं। मृत्यु की तिथि पर या तक सी का लाभ हिस्सा कितना होगा ये बताना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2000। इसके बाद 19वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया अ ब स लाभ हानि को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। स की मृत्यु हो जाती है और ख्याति का मूल्य 60,000 लगाया जाता है। मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को ख्याति के निमित्त देय राशि होगी, तो वो होगी आपकी देय राशि 25,000 रुपये, नहीं सॉरी, यहाँ पे 10,000 रुपये होगी इसकी, करेक्ट कर लेना इसको, 10,000 रुपये आएगा। इसके बाद में XYZ लाभ हानि को 5-3-2 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने 60,000 की एक संयुक्त जीवन पॉलिसी ली। वाई की मृत्यु होने पर प्रत्येक साझेदार को चुकाई जाने वाली राशि क्या होगी, तो आंसर हो जाएगा 30, 18 और 12, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आ जाएगा। इसके बाद में है MLA जो है 9, 4 और 3 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं। उन्हें 96,000 की एक संयुक्त जीवन पॉलिसी ले रखी है और जो है ए की मृत्यु हो जाती है। संयुक्त जीवन पॉलिसी के राशि में ए का हिस्सा क्या है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 18,000। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ व हानियां साझेदारों द्वारा बांटी जाती हैं, तो यह आंसर आ जाएगा पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। उसके बाद में है आपका एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को निम्न के पूंजी खाते में जमा किया जाता है, तो आंसर आ जाएगा इसका मृत्यु साझेदार सहित सभी साझेदारों के। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है मृतक साझेदार के निष्पादन को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6% पर एनम। इसके बाद में जो है आपका किसी साझेदार की मृत्यु पर शेष साझेदार जिन्होंने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण लाभ प्राप्त किया क्षतिपूर्ति करेंगे, तो आंसर हो जाएगा शेष साझेदार जो है जिन्होंने त्याग किया है, साथ ही साथ मृतक साझेदार को। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य निष्पादक को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर निम्न दर से ब्याज दिया जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6%। इसके बाद में नेक्स्ट है किसी साझेदार की मृत्यु पर संपत्तियों के पूर्ण मूल्यांकन के लाभ को पूंजी खाते में जमा किया जाता है, तो आंसर आ जाएगा आपका सभी साझेदार। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका उत्तराधिकारी को साझेदार की मृत्यु की तिथि से देय राशि पर निम्न में से किस दर से ब्याज चुकाया जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6% पे। इसके बाद में है आपका एक साझेदार की मृत्यु के समय लाभ व या हानि के निर्धारण के लिए तैयार किए जाने वाले खाते को कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पूर्ण मूल्यांकन खाता। उसके बाद में है आपका एक साझेदार की मृत्यु की दशा में स्थिति विवरण में प्रदर्शित कर्मचारी भविष्य निधि को दिखाया जाएगा, तो किस में दिखाया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा नए स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में। इसके बाद है आपका नेक्स्ट जो है लेखांकन वर्ष में साझेदार की मृत्यु होने की दशा में अंतिम लाभ की गणना की जाती है, तो वो की जाती है समय या बिक्री के आधार पर। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका इसमें पूछा गया है XYZ लाभ हानि 1/3 1/3 1/3 अनुपात में बांटते हैं, नहीं बराबर अनुपात में बांटते हैं। जेड की मृत्यु हो जाती है, XY का नया लाभ अनुपात जो है आपको बताना है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 1/2 1/2 हाफ हाफ। तो यहाँ पर जो है आंसर आपका ये कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इससे पहले 4 चैप्टर करवा चुके हैं, ये 5वां चैप्टर आप देख रहे हैं और इसके साथ साथ अगला चैप्टर भी आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आपके सामने जो डिस्प्ले हो रही है इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप इन सभी को देख करके अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।